आज टाइटैनिक को डूबे लगभग 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो क्यों कोई उस टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाल लेता? ये सवाल कभी आपने सोचा? वो टाइटैनिक जो आज भी समुद्र के गहराइयों में एक अंधेरों में यूं ही पड़ी हुई है, क्यों कोई आदमी उसे खींचकर बाहर नहीं निकाल लेता? शायद ये चीज करना इम्पॉसिबल है। 15 अप्रैल को नॉर्थ अटलांटिक सी में टाइटैनिक डूबता है और आज उसका मलबा लगभग 12,500 फीट नीचे पड़ा हुआ है, जहां पर सूर्य की रोशनी तक नहीं पहुंचती। और उस जगह पे इतना ज्यादा प्रेशर है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप बस एक चीज मान के चलिए, टाइटैनिक के हर हिस्से पे लगभग 30 हाथी का बल लग रहा है, उतना वहां पे प्रेशर है। कितनी भी एडवांस मशीन वहां पर बिल्कुल पापड़ की तरह एकदम फ्लैट हो जाएगी, जैसा सेम टाइटन सबमर्सिबल के साथ 2023 में हुआ था, जहां पर 5 लोग का क्रू ये टाइटैनिक को देखने जाते हैं और पल भर में ही, माइक्रोसेकंड में ही वो कैप्सूल बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और एक झटके में ही सबकी मौत हो जाती है। तो इतना प्रेशर वहां पे है और उस प्रेशर से टाइटैनिक को खींचकर ऊपर सरफेस पे ले आना ये इम्पॉसिबल है। ऐसी मशीन अभी तक बनी ही नहीं है जो इतने प्रेशर को झेल सके। चलिए हम फिर भी मान लेते हैं कि 2050 में या 2100 में ऐसी कोई मशीन बन जाती है जो इतना नीचे जा सके और टाइटैनिक को वापस खींच के ला सके, फिर भी शायद ये चीज इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि ये टाइटैनिक अब वैसा नहीं दिखता जैसा 1912 में दिख रहा था। ये टाइटैनिक अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, इतना वीक हो चुका है, अगर उस पर हाथ भी रखा जाए तो वो धूल की तरह पानी में घुल जाएगा, कोई भी अंश नहीं बचेगा। इसीलिए टाइटैनिक को ऊपर सही सलामत ले आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चलिए, मैंने तो आपको बताया कि ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, पर इसके पीछे बस साइंस और फिजिक्स ही नहीं है, एक एथिकल रीजन भी है। 15 अप्रैल 1912 के दिन इस टाइटैनिक इंसिडेंट में 1500 लोग मारे गए, तो यूनेस्को ने और इंटरनेशनल लॉ ने इसे मास ग्रेव यार्ड का दर्जा दिया है, एक ऐसी श्रद्धांजलि उन 1500 लोग को जो अपना सफर कभी पूरा कर ही नहीं पाए। पर अगर मैं कहूं, वो टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों से फिर से वापस आ रही है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने अभी बोला कि वो चीज इम्पॉसिबल है, पर अगर कोई ऐसी कंपनी जो डिट्टो टाइटैनिक को कॉपी कर सके और वही नॉस्टैल्जिया आपको फील करा सके, तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी जिसका नाम है ब्लू स्टार लाइन, जो शिप बनाती है, उसने 2012 में ये अनाउंसमेंट की कि वो टाइटैनिक 2 बनाएगी, जिसमें हर चीज बिल्कुल टाइटैनिक की तरह होगा। वही डिजाइन, वही इंटीरियर, वही ग्रेट हॉल, वही झूमर, सब सेम टू सेम बिल्कुल। और हैरानी वाली बात पता है क्या है? ये टाइटैनिक भी वही रूट फॉलो करेगी जहां पिछली टाइटैनिक डूब गई थी। अगर आपको मौका मिलता है इस टाइटैनिक 2 में बैठने का, तो क्या आप बैठेंगे? ये चीज आप कमेंट में जरूर बताइए।